दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में आम आदमी पार्टी से वार्ड 111 से जो निगम पार्षद हैं उनके बीच और इलाके के जो विधायक हैं उनके बीच कुछ कहासुनी चल रही है, ठन गई है, जो कि अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है निगम पार्षद साहब का। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे रविंद्र सोलंकी जी से कि क्या ये पूरा मामला था। सर, जो ये विवाद चल रहा है आपका सोशल मीडिया पे, जो वीडियो वायरल हो रहा है, आखिर किस वजह से, क्या ऐसी बात हो गई जो कि आपने खुले रूप से विधायक जी को चुनौती दी है, इलेक्शन में उनके सामने खड़े होंगे, इलेक्शन लड़ेंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और जो मैं जीत के आया था ना सर, 2017 में हम जीते थे, फिर 22 में जीते। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, लेकिन विकास इस टाइम पर बिल्कुल बंद कर रखा, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहे। तो हमारी सर विधायक जी से यही लड़ाई थी कि क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है, सारे रोड तोड़ रखे हैं, शिविर सारे ब्लॉक पड़े, कहीं भी काम नहीं हो पा रहे, तो आप काम कीजिए। मैं ये बात कहता तो उसको लगता है कि मेरा विरोधी है और मेरे से कोई पर्सनल कोई भी लड़ाई नहीं है। तो उसी उद्देश्य से उसने एक दो ऐसे शब्द बोल दिए मन से जो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुए। तो हमने उसकी जो सच है वो आपके सामने रखा है। उसमें किसी को बुरा लगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विकासपुरी विधानसभा में तमाम कार्यकर्ता खत्म कर रखे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो मुहिम थी ना, जो एक सोच थी कि हम अनऑथराइज कॉलोनी के लिए काम करेंगे, लेकिन हमारे इसमें ना के बराबर काम है, बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहे और कोई मेरी उससे लड़ाई नहीं है। एक आपने बात कही कि खुले रूप से चुनौती दे रहे हैं इस विधानसभा में, आप भी आगे विधायकी का चुनाव लड़ेंगे उसके खिलाफ, तो ये क्या था पूरा मैटर? वो कहते हैं ना घमंड, तो घमंड बोल रहा है। हम उसको यही समझाते हैं कि सर, ना निगम पार्षद अपने दम से लड़ रहा, ना एमएलए, जो भी हम लड़ते हैं हम केजरीवाल की सफाई है। अगर केजरीवाल को हटा देंगे तो आप भी जीरो, मैं भी जीरो हूँ। तो वही वो घमंड की बात कर रहा था कहीं कि मेरे सामने लड़के देखा, तो हमने उसको चैलेंज कर दिया, भाई ठीक है, तेरे सामने लड़ेंगे, तू भी निर्दलीय और हम भी निर्दलीय लड़ेंगे, जो जीत जाएगा वो अरविंद केजरीवाल का सफाई, उसकी टीम में भर्ती हो जाएंगे। तो चैलेंज मैंने स्वीकार किया, मैंने चैलेंज किया नहीं था। देखो, जिसका मन साफ होगा ना, जनता ने हमें सिर्फ काम के नाम पर जिताया है। अगर हम काम नहीं करें, कोई भी ताकत हमें दोबारा नहीं जिता पाएगी। जनता का काम सिर्फ रहा, और सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कार्यकर्ता बिल्कुल विकास प्रेम खत्म कर दिए। फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से भी, आज तक के माध्यम से कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने सोचना पड़ेगा एक बार विकासपुरी विधानसभा के लिए कि यहां सिर्फ विधायक की मनमानी चल रही है, जिस मर्जी को बैठा दिया, जिस मर्जी को हटा दिया। एक दबाव की राजनीति है, सारे पार्षदों के ऊपर एक दबाव डालकर कि मेरे कहे में काम करोगे, जो मैं कहूं वो बोलोगे, अन्यथा अगली बार टिकट नहीं दूंगा आपको। ये राजनीति कर रहे हैं यहाँ की, वो अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं आपने बोला कि बस भरने की और जो छुटपुट काम होते हैं उसका भी दबाव रहता है निगम पार्षदों पर। बिल्कुल रहता है सर, आप क्या बोले, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए। मान ली मैं समर्थ हूं या नहीं हूं, आप दबाव में मेरे से काम नहीं करवा पाओगे। आप कहोगे कि भाई यहाँ भर दे, क्यों भरूंगा, मेरे पास पैसा नहीं होगा तो यही कहूंगा, माननीय विधायक जी से भी कहूंगा, ये गलत है। जरूरी नहीं है किसी कर दबाव डालकर कोई चीज लेकर ही धर्मपूर्ण काम किया जाए। अगर नहीं हो तो मत करो, और हो तो अपने दम पर करना चाहिए। कभी विधायक जी ने आपसे भी इस तरह से कोई ऐसी बात कही हो या कोई दबाव डाला हो, किसी कार्य के लिए मजबूर किया गया हो? खैर, पुरानी बात तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमने मना कर दिया कि ऐसे काम हम नहीं करेंगे। जो पब्लिक के काम है, जो रोड, नाली, सीवर, मैं सिर्फ वे काम करने के लिए राजनीति में आया हूं। मैं फ्री में गंगा स्नान या फ्री में कमल, ये काम मैं करने नहीं आ रहा। जो मेरा काम है विधायक जी, वो करवाइए, और वो काम है क्षेत्र की जनता का विकास। आपने कुछ और भी राज खोले, टिकट के बंटवारे को लेकर कई कार्यकर्ताओं को उन्होंने दरकिनार कर दिया, तो ये क्या पूरा मामला था? देखो, अब ज्यादा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है, पार्टी को भी पता है। लेकिन मैं अपनी पार्टी को, आम आदमी पार्टी, अपने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक ही बात कहूंगा कि टिकट बंटवारे में संगठन की चलनी चाहिए। हमेशा संगठन की चलेगी तो हम मजबूत इलेक्शन भी हम जीत जाएंगे। विधायकों की चलती है ना, तो उसमें थोड़ा सा दबाव रहता है, क्योंकि 5 आदमी मांगने वाला और जो विधायक का खास है, अगर वो टिकट ले जाए, जिस बेचारे ने मेहनत करी 5 साल, उसको कुछ भी ना मिले, तो कार्यकर्ता इसमें हताश हो जाता है और पार्टी छोड़ जाता हूँ। ये सबसे बड़ी कमी है। आपने कहा कि कुछ पूर्व पार्षदों पे इल्जाम लगे भ्रष्टाचार के, इसलिए उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन अभी भी वो विधायक जी के साथ लगे हुए हैं, वह उसी तरह से काम कर रहे हैं, तो क्या अब उन पे उस तरह का भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात है, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कही भी। अगर भ्रष्टाचार का, पहली बात तो उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी आरोप लगा था।
अगर लगने पे ही टिकट कट रही थी तो अब तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, अभी भी आरोप है, तो अब पाक साफ कैसे हो गया? अब उसको अपने साथ कैसे बुला लिया उसने? अब भी नहीं बुलाना चाहिए था। अब हरिद्वार भी अपने साथ लेके गया और दूसरे वार्ड में यही बोल दिया कि वहां जाकर तैयारी कर। तो कहीं ना कहीं साजिश की बू तो आ रही ना इसमें। तो जिस तरह से आप देखा जा रहा है, अमूमन जो है विकासपुरी विधानसभा में जो 6 सीटें हैं निगम पार्षद की, 6 की 6 सीटों पे आम आदमी पार्टी, तो उसको श्रेय जो विधायक जी अब ले रहे हैं कि हमेशा कहते हैं कि जी मेरी वजह से, तो उसमें क्या राज है? नहीं सर, ये विधायक जी का शेर ये नहीं है, ये बिल्कुल उसकी भूल है जो उसका घमंड सर चढ़ के बोल रहा है। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का जादू है। और जो 6 के 6 हम जीतते जो बता रहे हैं, तो हम पहले 2 थे, हमने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। वो चाहे विपक्ष में भाजपा रही हो, जब भी मैम सीडी से अच्छा काम मैंने करवाया है। और जो अदर 4 जीतते हैं वे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में वोट पड़े हैं, क्योंकि उन लोगों ने काम नहीं किया था। क्षेत्र की जनता ने उनको निखार दिया था, अरविंद केजरीवाल को स्वीकार किया कि अरविंद केजरीवाल के तो अच्छे काम होंगे। इसका शेयर अगर विधायक जी लेना चाह रहा है तो एक बात बता दीजिए, एमपी के इलेक्शन में हम सबसे ज्यादा वोटर से विकासपुरी से आ रहे, तो वो शेयर कौन लेगा? वही तो फिर एमएलए नहीं लेना चाहिए। प्रवेश वर्मा जब इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम में तो बहुत बुरी तरह आ रहे हम, तो वो शेयर किसको जाएगा? तो जिस तरह से आप अभी कह रहे कि पार्टी का जो इस तरह से विधायक का रवैया है, कहीं ना कहीं निगम में जो है, निगम तो अलग ही इकाई है जिसमें कि आप लोगों का अलग फंड आता है, अलग कार्रवाई होती है, तो किस तरह के कार्यों को लेकर आप उनसे नाखुश हैं जो अभी तक विधायक जी ने इलाके में नहीं करवाया? देखो, निगम में तो अभी आपको ही पता है कि कोर्ट में पेंडिंग कमेटी का जो मैटर है, निगम में तो कुछ हम काम कर ही नहीं पा रहे इस टाइम पर, ना हो पा रहे काम, क्योंकि जब तक कोर्ट डिसाइड करके हमारी कमेटी के चेयरमैन वगैरह नहीं बने तब तक नहीं होंगे। लेकिन विधायक के जो काम होते हैं, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने फंड दिया था मेरे वार्ड में और बराबर वाले वार्ड में करीब 90 करोड़ रुपए का, सीवर का और रोड का। उस काम को आज 4 साल हो गए। 4 साल में मात्र 2 या 3 ही रोड बने, अब तक खोद के डाल दिए। 3-3 साल हो गए रोड टूटे हुए, लोग गिरते भी हैं, किसी के चोट लग जाती है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? आने वाले समय में हमारा बहुत बड़ा इलेक्शन है, मोदी जी के सामने लड़ना, और इस हालत में हम लड़ेंगे शायद मेरे को नहीं लगता हम जीत पाएंगे, क्योंकि काम के नाम पर ही पार्टी आई थी। क्या माना जाए जो आप विधायक से इस तरह से खुली टकरार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उसका कारण सिर्फ इलाके के कामकाज को लेकर है या कुछ पर्सनल भी कोई ऐसी चीज़ है? पर्सनल 1% भी नहीं। मैंने उसको फिर भी सोशल मीडिया माध्यम से, विधायक जी आप हमारे बड़े भाई हो, आप काम कर दीजिए, आप एक काम कीजिए, इसी लाइन में जहाँ हम बैठे इसी लाइन में चले जाए ना, यहाँ पर लोग बीमार हो रहे पानी पी पी के, गंदा पानी आ रहा है, और पिछले करीब 3 महीने से कई लोगों को इन्फेक्शन भी हो गया। वे सिर्फ हमारे पास आके बोलते हैं, वो विधायक तक नहीं पहुंच पाते। हम विधायक को बोलते हैं, विधायक सोचता है ये बार बार बहुत कंप्लेंट करता है मेरी। जब इलाके की कंप्लेंट आएगी, आप बताओ मैं किसके पास जाऊंगा? मैं विधायक को कहूंगा विधायक पार्टी में रखो। अगर विधायक इस चीज से नाराज हो तो शायद फिर मेरे ख्याल से हमारा भी राजनीति में रहने का कोई फायदा नहीं है। क्षेत्र की जनता के लिए चुने गए सर, अगर जनता के हम काम नहीं है, कोई भी ताकत 2027 का क्या, हमें 25 का इलेक्शन भी हरा देंगे, कोई नहीं जिता पाएगा, काम नहीं कर पाए तो हम। जिस तरह से आपने अब विधायक को चैलेंज किया है, क्या वो इस चीज को स्वीकार किया? उनकी तरफ से कुछ आया प्रतिक्रिया क्या? मैं तो कहता हूँ स्वीकार कर ले, उसको पता चल जाएगा कि आप भी अरविंद केजरीवाल के नाम से जीत रहे हो और मैं भी। अगर दोनों में आगे, इतनी गारंटी आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, निर्दलीय इलेक्शन वही जीतेगा जिसने काम किया होगा। और केजरीवाल के नाम से तो भैया कोई, आप भी जीत जाओगे, आप पत्रकारी छोड़गा जी, आप भी जीत जाओगे, गारंटी देता हूँ। आप विकासपुरी विधानसभा के विधायक नहीं बनाऊं तो मेरा नाम रविंद्र सोलंकी नहीं, आप भी जीतोगे। अच्छा, आपके सिवा 5 और भी निगम पार्षद हैं इस विधानसभा में, उनकी क्या, आप तो मुलाकात होती होगी, तो क्या उनका कहना है? उनके भी इलाके में इस तरह से काम नहीं हो रहे क्या? बिल्कुल नहीं हो रहे, दब रहे हैं, डर रहे हैं। सिर्फ अगर हमने आवाज उठाई तो शायद अगली बार टिकट ना मिला हमें, तो ऐसी राजनीति का क्या फायदा भाई? टिकट कटे हो तो कटो, क्षेत्र के काम दिखाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, मैंने गलत दिखाएगा सोशल मीडिया पे, अब मेरे क्षेत्र के काम देख लीजिए, लाइव दिखाता हूं मैं। लाइव का मतलब है कि हाँ सच में वहां पर ये चीज है। एक तो भाई फोटो खींच के डाल दिए, तो लाइव आने का मतलब है कि वहां काम नहीं हो रहे। और अब क्या बताऊं, अपनी ये कहता हूं मैं सिर्फ कि विधायक जी को नींद से जागना पड़ेगा, भाई भतीजावाद छोड़ना पड़ेगा, क्षेत्र की जनता के काम करने पड़ेंगे ना, अन्यथा एमएलए साहब को कोई भी नहीं जिता सकता यहाँ से। तो विधायक जी के भाई भतीजावाद में क्या पड़े, किसी और को टिकट दिलाना चाहते हैं आपकी सीट से? नहीं, मेरी सीट पे तो कहीं नहीं है, लेकिन आप समझते हो जिस एरिया में, जैसे उसने पीछे अपना भतीजा विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया था। जैसे विधायक जी हमारे बीमार हुए तो उसने बिगर पार्टी से पूछे अपना भतीजा
विधानसभा का अध्यक्ष बनाकर और पूरे क्षेत्र में घुमाना शुरू कर दिया कि भाई मेरा कुछ होया था तू विधायक बन जाइए, तो ये चीज नहीं चलेगी। चीज वही चलेगी जो अरविंद केजरीवाल चाहेगा, जो क्षेत्र का जनता चाहेगी, जो संगठन चाहेगा, वो चीज बनेगी। उसमें उसने अपनी हानि भी करवाई है, क्योंकि पार्टी ने उसके नहीं मानी, उसके भतीजे को इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी ने किसी गरीब आदमी को संगठन विधानसभा अध्यक्ष बनाया। मैं केजरीवाल का धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात सुनी और उसके भतीजे को विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया। जिस तरह से निगम पार्षद साहब कह रहे हैं कि इलाके में काम कुछ नहीं हो रहे, विधायक जी सिर्फ वादे कर रहे हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं ये खफा हैं। और अभी जो सोशल मीडिया पे नोकझोंक चल रही है, विधायक और निगम पार्षद दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।